की कीमत, नमक की कीमत। एक राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वो मुझसे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बेटियाँ मुझे कितना प्यार करती हैं। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की भांति अनंत और स्वर्ण की भांति शुद्ध है, बड़ी बेटी ने बोला। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की भांति असीम और हीरे जवाहरातों की भांति मूल्यवान है, मंझली बेटी ने कहा। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पिताजी, मेरा प्यार ऐसा है कि जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होना चाहिए, सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। तीसरी बेटी सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी, वह बोला। उसी दिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से बात करना छोड़ दिया। वह उसकी ओर देखा तक नहीं करता था। समय बीतता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी राजकुमारी का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। राजा ने उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। राजकुमारी बहादुर थी। वो किसी भी स्थितियों का सामना, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वो अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वो कौन था। पति ने बताया कि वास्तविक में वह भिखारी नहीं था। वह शहर में नया आया था, काम ढूंढ रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। इस समय राजा ने उसे बुला लिया। भिखारी बना वह युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। वह एक वीर और बड़ी चतुर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ आभूषण पहने हुए थे। उसने अपने सब आभूषण बेच दिए और उन पैसों में एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने अपनी जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस प्रकार परिश्रम से काम करके धीरे धीरे उन्होंने खेती बढ़ा ली। कुछ वर्षों में ही उन्होंने ढेर सारा पैसा जमा कर लिया। धीरे धीरे वो धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया। लेकिन अब भी वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की भांति बड़े ठाठ और आराम से रहने लगे। इस समय तक की स्थिति बहुत बड़ी अच्छी हो गई थी। वह अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित किया करते थे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहकर भोज का आयोजन करवाया। उसने अपने पिता को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वह अपनी बेटी के यहाँ ही खाना खाने जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा समेत सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और उनके भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। राजा भोज के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज उनके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी। वह भी बिना नमक की थी। उसके बाद उसने बारी बारी से सभी कटोरियों से भोजन लेकर चखा, लेकिन नमक सब में नदारद था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के समीप आई। उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोस कर मेरा अपमान किया है।
गृहिणी ने तब अपना घूंघट उठाते हुए कहा, तो आपको नमक अच्छा लगता है? निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे, ये तो उसकी तीसरी बेटी उसके सामने खड़ी थी। राजा कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए एक साधारण नमक सोने जवाहरातों से अधिक कीमती होता है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। छोटी बेटी से जैसा व्यवहार राजा ने किया था उसके लिए वो लज्जित था। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और वह सब आनंदपूर्वक रहने लगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।